अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूँ, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया। और ये बात करेंगे देश तोड़ दोगे आप लोग, देश तोड़ दोगे आप लोग, तोड़ दोगे आप लोग। लोकसभा में 12 घंटों तक चली मैराथन चर्चा के बाद देर रात करीब 2 बजे वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से सभी वक्ताओं ने बिल के पक्ष और विरोध में अपने अपने तर्क रखे। अंत में सरकार ने बहुमत से वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा से पास करा लिया। बिल के समर्थन में 288 और विरोध में 232 वोट पड़े। अब इस बिल को आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लंबे इंतजार के बाद 2 मार्च को वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। एक दिन पहले ही बीजेपी समेत सभी दलों ने अपने अपने सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी कर चर्चा के दौरान सदन में उपस्थित रहने की हिदायत दी थी। कल दोपहर करीब 12 बजे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने चर्चा के लिए विधेयक को सदन के पटल पर रखा। I rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025 and Mussalman Waqf Repeal Bill 2024. अध्यक्ष महोदय जी, आपने जो रूलिंग दिया है, जेपीसी के बारे में जिक्र किया है, उसी के साथ साथ जुड़ते हुए बिल पर बोलते हुए किरण रिजिजू ने इस पर गठित जेपीसी के सदस्यों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दोनों सदनों की संयुक्त समिति में वक्फ संशोधन विधेयक पर जो चर्चा हुई है, वैसी चर्चा भारत के संसदीय इतिहास में आज तक कभी नहीं हुई। रिजिजू ने बताया कि कुल 284 प्रतिनिधि मंडलों ने समिति के सामने अपने सुझाव दिए। 25 राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के वक्फ बोर्डों ने भी समिति के समक्ष अपनी अपनी बातें रखी। दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा मिला करके ज्वाइंट कमेटी में वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जो चर्चा हुई है, आज तक भारत के संसदीय इतिहास में इतना व्यापक रूप से चर्चा, कंसल्टेशन और समय कभी नहीं दिया है। इसलिए मैं जो ज्वाइंट कमेटी में जितने मेंबर्स दोनों सदनों के लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य उस कमेटी में थे, मेरे तरफ से सरकार की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं। कुल मिलाकर के 284 डेलीगेशन ने अलग अलग समुदाय के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने कमेटी के सामने में अपने बात को रखा है, सुझाव भी दिया है। 25 स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज का वक्फ बोर्ड ने अपना सबमिशन भी पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त कई लीगल लुमिनरीज, विद्वान लोग हैं हमारे समाज में, कम्युनिटी लीडर्स हैं, अलग अलग धार्मिक संस्थाओं का प्रतिनिधि, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, सबने कांग्रेस समेत लगभग सभी विपक्षी दल वक्फ संशोधन विधेयक का सड़क पर तो विरोध कर ही चुके थे। कल सदन में भी उन्होंने इस बिल को मुसलमानों और संविधान के विरुद्ध बताकर इसकी जमकर मुखालफत की। अपनी संवेदना जता रहे हैं। सर, कुछ हफ्ते पहले देश में विभिन्न जगहों में लोगों ने ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी। और क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया। और ये बात करेंगे आप अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी संवेदना जताते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लोकसभा में कितने एमपीज अल्पसंख्यक हैं? पहले उसका विवरण दीजिए और फिर हमें बताइए कि आपके दिल में कितना संवेदना है। सर, मेरा तो मैंने जिस दिन ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ उस दिन भी आदरणीय मंत्री को मैंने सुना
और आज भी मैंने उनको सुना। जिस दिन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया उस दिन भी अगर आप उनका स्टेटमेंट पढ़े तो उन्होंने कहा कि इसको बिल लाने से पहले बहुत विस्तार रूप से इस बिल पर चर्चा, इस बिल की लाने के लिए चर्चा हुई। सर पूरा का पूरा मिसलीड। माननीय सदस्य लोग ये कह रहे हैं कि हमारे सदस्य नहीं है यहाँ पर जो हमारे साथी हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? लोकसभा में चर्चा के दौरान कई बार सत्ता पक्ष और विपक्षी सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। इस बिल को लेकर जिस प्रकार सरकार और विपक्ष के बीच तलवारें खिंची हुई हैं, उसे देखते हुए ये तस्वीरें अप्रत्याशित नहीं थीं। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तो विरोध में बिल की प्रति ही फाड़ डाली। अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। एक तरफ जहां कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के दल वक्फ बिल के विरोध में लामबंद थे, तो दूसरी तरफ इसके समर्थन में एनडीए का कुनबा भी पूरी तरह एकजुट नजर आया। बीजेपी समेत जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए वक्फ संशोधन विधेयक को गरीब मुसलमानों के हित में बताया। देश तोड़ दोगे आप लोग, तोड़ दोगे। हमने साहब, मैं अभी भी आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। ये विधेयक नहीं, एक उम्मीद है। इस उम्मीद में एम्पावरमेंट है, एफिशिएंसी है, डेवलपमेंट है। और कहीं ना कहीं इसी को देखकर आज जहां देश भर के लोग इसके समर्थन में है, वहीं कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया, चर्च ऑफ भारत, केरला काउंसिल ऑफ चर्चेज, केरला कैथोलिक बिशप्स काउंसिल और ऑल इंडिया सजदा नाशिन काउंसिल, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जैसी अनेक संस्थाओं ने, चर्च से लेकर मुस्लिम की अन्य सभाओं ने इसका समर्थन किया है। उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा हो रही है और चर्चा के प्रारंभ से ही ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि जैसे यह कोई वक्फ संशोधन विधेयक जो है ये मुस्लिम विरोधी है। और यह आज से नहीं है। जब यह वक्फ संशोधन विधेयक इस सदन में पेश हुआ था
जेपीसी में जाने के पहले तब से ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है पूरे देश में, और पूरे देश का माहौल खराब किया जा रहा है यह बता के कि यह मुसलमान विरोधी है। कहीं से ये मुसलमान विरोधी नहीं है, कहीं से मुसलमान विरोधी नहीं है। क्या है वक्फ? वक्फ कोई मुस्लिम संस्था है क्या? वक्फ एक तरह का ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट मुसलमानों के हक में काम करने के लिए बनाया जाता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शुरू से ही इस बिल का विरोध करता आ रहा है। कल लोकसभा से इसके पास होने पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नाराजगी व्यक्त की है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सूफी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कशिश वारसी ने वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने पर सरकार को बधाई दी है। पार्लियामेंट में वक्फ बिल पास होने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। और जो विपक्ष चीख रहा था, कल साफ कर दिया गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की तक के भाषण ने कि वक्फ बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं हो रहा। जो विपक्ष राजनीति कर रहा था, कल पार्लियामेंट के अंदर गृह मंत्री के भाषण ने सब कुछ साफ कर दिया। मैं एक अपील करना चाहता हूं देश के तमाम मुसलमानों से कि एक बार वक्फ बिल को पढ़ें और किसी के बहकावे में ना आए। आज तक कुछ पार्टियों ने सिर्फ एक ही काम किया है कि उन्होंने बीजेपी कहकर मुसलमानों को डराया है, लेकिन अब साफ हो रहा है कि मुसलमानों का हमदर्द कौन है और दुश्मन कौन है। बिल्कुल साफ हो चुका है कि वक्फ बिल गरीब मुसलमानों के लिए तोहफा लेके आ रहा है। लोकसभा से पास होने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक को आज राज्यसभा में पेश किया जाना है। राज्यसभा में भी पार्टियों का रुख वही रहेगा जैसा कि लोकसभा में देखने को मिला था। संख्या बल की दृष्टि से देखा जाए तो सरकार के लिए इसे राज्यसभा से पास कराने में भी मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन संसद में इस बिल को रोक पाने में कामयाब नहीं रहने पर विपक्ष की रणनीति इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कह चुके हैं। इस मुहिम में इंडिया गठबंधन के बाकी दलों के शामिल होने की संभावना है। लिहाजा वक्फ संशोधन विधेयक पर केंद्र सरकार की लड़ाई अभी कई और मोर्चों पर बाकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया। और ये बात करेंगे देश तोड़ दोगे आप लोग, देश तोड़ दोगे आप लोग।